वैसे तो हम पूरी दुनिया घूमते हैं और एक ख़ास तरह के सुकून की तलाश करते हैं, पर जो चीज़ हमारे अपने गांव में, हमारे अपने शहर में कहीं होती है, तो जैसी खूबसूरती उसकी हमें भाती है, वैसे किसी और चीज़ की नहीं। ये कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपका रिश्ता होता है, जिससे आपकी सिर्फ जान पहचान नहीं होती। तो मेरे भी अपने गांव में, यानी मेरा अपना गांव ईश्वरगढ़, ये कुरुक्षेत्र ज़िले में पड़ता है और बबैन रोड पे। अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करें तो जीटी रोड के ऊपर जो कस्बा है वो है पिपली, और पिपली से अगर आप जीटी रोड पे नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चलें तो एक बबैन रोड आएगा आपके राइट हैंड को, और जब उस रोड से आप नीचे उतरते हैं तो पहला ही गांव ईश्वरगढ़ है। आपको इस जगह पर आने के लिए, जहां मैं बैठा हूं, गांव में जाने की ज़रूरत नहीं। जीटी रोड से 1 या 2 एकड़ दूर ही ये जगह है। जब से हम बहुत छोटे रहे तब से हम लगातार इस जगह पर आते रहे, और इस जगह के बारे में बहुत सारी कमाल की बातें हैं। अब पहली जो कमाल की बात है वो ये है कि मैं जहाँ पर ऊपर बैठा हूँ तो ये पूरी की पूरी बावड़ी है, और बावड़ी ये 100-150 साल पुरानी तो होगी ही होगी। तो हमारा जो ये इलाका है ये बावड़ियों के लिए उस तरह से जाना नहीं जाता, पर ऐसे में यहाँ पर बावड़ी होना एक आश्चर्य देता है और खुशी भी देता है। इसे यहाँ पर लक्खी बंजारे की बावड़ी कहा जाता है। तो ये बावड़ी वैसे ठीक ठाक हालत में थी, पर उसके बाद गांव के लोगों ने सोचा कि जब ये हमारी इतनी बड़ी पहचान है तो क्यों ना इसको एक सही शक्ल में रखा जाए, क्यों ना इसको संवारा जाए। तो मुझे ध्यान है कि हम छोटी क्लासेस में कहीं पढ़ते थे तो यहाँ पे खुले मैदान में सांग का आयोजन हुआ। तो उस सांग से जो राशि इकट्ठा हुई वो पूरी राशि इस बावड़ी के फिर से ठीक करने के काम में खर्च हुई, और भी पैसे गांव वालों ने मिलाकर यहाँ इस बावड़ी के संरक्षण के लिए खर्च किए। जब हम यहाँ पर छोटे होते थे अक्सर यहाँ पर भंडारा होता था। तो जैसे ही आप इस बावड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं उनको नीचे उतरना शुरू करते हैं, उससे पहले आपको 2 कमरे दिखाई देते हैं। एक कमरा बंद है और दूसरा जो कमरा है आप देखें तो आज भी एक बाबा जी का दूल्हा है। तो बहुत साल पहले जब हम बहुत छोटे होते थे तो यहाँ पर ऊपर एक और कमरा होता था, और ये सब कुछ हालांकि था तो ईंटों की चिनाई का, पर बहुत वो मजबूत ढांचा नहीं था। तो ऊपर एक बाबा जी रहा करते थे, और यहाँ से लेके वो गांव तक जाते थे, सबसे मिलते थे, दूध उनको हम सब के सब देते थे, और यहाँ पर एक भंडारे का वो आयोजन करते थे। तो जो मेरी उम्र के लोग हैं मेरे गांव से, या फिर मुझसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको उन भंडारों की अच्छे से खबर है। तो हमारा स्कूल की पूरी छुट्टी हो जाती थी जिस दिन वो भंडारा आयोजित होता था, और पहली बार लाइफ में हमने यहाँ पर वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स देखे थे। जब यहाँ पर भजन बजते थे तो वो ग्रामोफोन के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एलपीज़ हैं, जिनको आप काले तवे बोल सकते हैं, वो यहाँ पर लगते थे और वो चलते थे। तो साथ में आप देखें एक त्रिवेणी है, तो त्रिवेणी भी बहुत पुरानी है, तभी से रही है, और इस त्रिवेणी के नीचे की जो भंडारे के लिए लोग आते थे उनकी पांतें लगा करते थे। ये अपने आप में हमारे सब गांव वालों की यादों का एक खूबसूरत सा झरोका है। जो बाबा जी यहाँ पर रहते थे उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर रही है। अब पता नहीं उसके पीछे क्या तथ्य थे, क्या स्थितियाँ थी, पर हाँ, बात ऐसे रही है कि वो बाबा जी यहाँ पर रहा करते थे। तो एक बार कई महीनों तक वो यहाँ किसी को नहीं मिले। तो बाद में वो बाबा जी गांव में आए, और जो मेरे दादी जी हैं उनके पास वो कई बार आते थे, बैठते थे। तो उनसे पूछा कि आप बाबा जी कहाँ चले गए थे? तो उन बाबा जी ने कहा कि मैं तो भगवान के पास चला गया था, पर अभी एक बार सब लोगों से मिलने आया हूँ। तो उस दिन वो सब लोगों से, गांव में औरों से भी मिले होंगे, दादी जी से तो मिले ही थे खैर, और उसके बाद फिर दोबारा गांव वालों ने उन बाबा जी को नहीं देखा। तो बहुत छोटा सा उनका कद होता था, और हमारे यहाँ पर तो ये बात प्रचलित है कि किसी में, साधु में, ये कभी हिम्मत ना हुई जो यहाँ पर निर्जन इलाके में, एकांत में
यहाँ पर वास कर सके, पर वो बाबा जी यहाँ पर ऐसे थे जो लगातार यहाँ पर रहते रहे। तो वो अंतिम ऐसे बाबा जी थे जो इस बावड़ी में रहा करते थे। पर इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस तरफ आप देखें तो एक माँ काली का मंदिर है छोटा सा, और पहले तो सिर्फ एक ये छोटी प्रतिमा हुआ करती थी। अब इस मंदिर का एक प्रॉपर ढांचा बना दिया गया है, सुंदर जगह है अब ये। और उस तरफ शुरू से हम देखते हैं छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, तो वो आज भी वैसे है। इसके अलावा जो ये बावड़ी की जो दीवार आती है, तो दीवार के साथ एकदम सटे हैं एक पीर बाबा जी। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये बहुत पहले से इस तरह की बहुत सुंदर इमारत बनी है, पूरी की पूरी जो बाहर टाइलें हैं वो नीले रंग की हैं, और इसका वास्तु बड़ा सुंदर है। तो पहले इसके अंदर 2 तुरबतें हुआ करती थी। वो थी तो एक ही बाबा जी की, पर वो अलग अलग समय में बनवाई गई थी। पर बाद में लोगों ने जब यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, तो उन दोनों तुरबतों की जगह पर एक बड़ी तुरबत बनी है। तो कितने पहले से हम सब के सब लोग यहाँ पर आते रहे हैं। हम जब भी हमारे यहाँ पर परिवारों में कोई खुशी का काम होता है, जब भी हमें हमारे यहाँ कोई गाय भैंस दूध देना शुरू करती है, तो हम यहाँ पर आते हैं। पहले पीर की पूजा करते हैं, और उसके बाद माँ काली के मंदिर में आते हैं, और फिर हनुमान जी के। कभी किसी गांव वाले को ये नहीं लगा कि ये जो पीर है कोई जो मुस्लिम जो परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है, और ये जो मंदिर है वो अलग है। एक ही डोलू में प्रसाद आता है, पहले वो पीर को चढ़ता है और फिर यहाँ मंदिरों में चढ़ता है। तो दीवार में दीवार सटी हुई है। तो ऐसी जो पहचान है धार्मिक सौहार्द की, सांप्रदायिक एकता की, पहले हमारे हर गांव में, हर शहर में ऐसी पहचानें बिखरी थी। पर अब धीरे धीरे करके एक ख़ास तरह की चेतना लोगों में आ रही है। अब ये चेतना है या विकार है, उसको तो आप खुद से तय करें, पर अब लगता है कि ये प्रतीक हिंदुओं के प्रतीक हैं, ये प्रतीक मुस्लिमों के प्रतीक हैं। तो इन धर्मों से कहीं ऊपर हमारी सांस्कृतिक, हमारी साझी पहचानें रही हैं। तो हमारी उन साझी पहचानों का एक बड़ा शानदार ये विवरण है, बड़ी शानदार वानगी है ये हमारे ईश्वरगढ़ गांव की बावड़ी। पुरानी बावड़ी थी, इसके जो हालत थी वो खस्ता हो चली थी, पर लोगों ने इसको रेस्टोर किया है। तो आप देखेंगे तो नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ धीरे धीरे करके आप नीचे उतरते हैं, और ऊपर अगर इन सीढ़ियों के बीच में आप घूमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूल भुलैया हो। तो थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, और वो डर ख़ास तरह का सुकून, ख़ास तरह का थ्रिल आपको देता है। ये जगह दिलचस्प है और ये जगह घूमने लायक है। तो मैंने अपने स्तर पर जो हमारे यहाँ का पुरातत्व विभाग है उसको भी चिट्ठियाँ लिखी, कई बार वैसे भी अफसरों से मिले। हमारी पंचायत ने भी इस तरह की कोशिशें की कि इस जगह को पुरातत्व विभाग है जो अंगीकृत करे और इसके बारे में ऑथेंटिक वे में सही और बहुत बढ़िया जानकारियाँ दें। पर दुर्भाग्य से वो चीज़ें हो नहीं पाई। हमारे यहाँ पहली तो बात है कि चीज़ें हैं बहुत कम। अगर चीज़ें कम हैं तो हमारे पास संसाधन उससे भी कम है कि हम उन चीज़ों को सही रूप में संरक्षित कर सकें। तो ऐसे में दायित्व आन पड़ता है जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर कि अपने प्रतीकों को वो संभालें। तो इस बावड़ी ने जाने कितने लोगों की, कितनी गायों की, कितने पशुओं की, कितने पथिकों की सेवा की होगी। जिचड़ोड़ो पास में था तो निसंदेह लोग यहाँ पर आते जाते पानी पीते होंगे। तो आज भी इस बावड़ी में पानी तो नहीं पर शीतलता है, एक चीज़ है जो आपको ठहराती है और आपको आपके जो आसपास का जो ताना बाना है उससे हटाकर एक ख़ास तरह की शांति में पहुंचा देती है। तो मैं अपने गांव ईश्वरगढ़ की बावड़ी में आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप भी आइएगा। और अगर आपके भी गांव के आसपास, आपके भी गांव में कोई इस तरह की धरोहर है तो वो भी हमें दिखाइएगा।